और अब दूसरे बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिनके शंकराचार्य होने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। आप समझ जाओगे, हिंदू समाज के दो बड़े संतों के बारे में बात कर रहा हूं। बागेश्वर को मैंने दिखाया, अब बात कर रहा हूं शंकराचार्य कहने वाले अपने आप को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो खुद को भले ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बताते रहे, लेकिन उनको 24 घंटे में खुद को शंकराचार्य साबित करने का अब एक सरकारी नोटिस मिला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि वो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं। यह नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जारी हुआ है। नोटिस को उनके शिविर के मेन गेट पर चिपकाया गया। 48 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग पर हैं। रविवार को आपको याद होगा, मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान किए जाने से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया था। उस विवाद का आज तीसरा दिन हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी अड़े हुए हैं और प्रयागराज प्रशासन भी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का आरोप है कि शंकराचार्य ने प्रशासन की बात नहीं सुनी, स्वामी ने परमिशन नहीं ली। जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किस चीज की परमिशन? क्या गंगा स्नान परमिशन लेकर करना पड़ेगा? गंगा पर क्या सरकारी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फिर विवादों में आए शंकराचार्य। स्नान की लड़ाई, शंकराचार्य की पदवी तक क्यों आई? अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल, जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का चैलेंज। आज बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध। माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद का हठयोग कहां तक आ पहुंचा? शंकराचार्य की पालकी से स्नान पर क्यों छिड़ा संग्राम? मौनी अमावस्या पर क्यों हुआ प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का हमेशा सरकार से बैर क्यों? अखिलेश राज में बरसी लाठियां, योगी राज में पिट गए शिष्य। अभिमुक्तेश्वरानंद की नई कंट्रोवर्सी अब किस करवट बैठेगी? मौनी अमावस्या पर यह विवाद शुरू हुआ। उस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों और समर्थकों के साथ गंगा स्नान के लिए निकले थे। वो पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाना चाहते थे, जिसका मेला प्रशासन ने विरोध किया था, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं माना। वो प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके शिष्य, प्रशासन का यह आरोप है कि उनके शिष्य बैरिकेडिंग तोड़ डाले, और फिर विवाद बढ़ा और अब वो विवाद उनके शंकराचार्य के पद तक बात आ गई है। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इससे सुनने से पहले स्वामी को सुन लीजिए। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने माघ मेला प्रशासन पर कैसे पलटवार किया है। आप सुप्रीम कोर्ट के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसका भी जवाब उनको 24 घंटे में हम मांगेंगे। 24 घंटे में उनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि हम इस मुकदमे में उनको भी पक्षकार बना करके उनका भी पक्ष जारी कर दें, क्योंकि ज्योतिष पीठ के मुकदमे में माघ मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान दिखाई देता है। एक तरफ मेला प्राधिकरण वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद चल रहा है, वहीं इस कंट्रोवर्सी पर साधु सन्यासियों से लेकर सियासत की दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर विवाद क्यों है, इसे भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मौनी अमावस्या को लेकर विवाद किस बात पर शुरू हुआ, इस पर माघ मेला प्रशासन का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले इसे भी सुनना बहुत जरूरी है।
बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहां का जो बैरियर है उसको तोड़ा। संगम रोड पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहां पर संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ और बाल के लेकर के संगम रोड पर जाए और स्नान करे। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का कहना है कि मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रोटोकॉल देने से मना किया गया था। प्रशासन की तरफ से स्नान करने से मनाही नहीं थी, उनको लाव लश्कर के साथ स्नान करने से मना किया गया था। ऐसे में सवाल है कि स्वामी ने पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाने की जिद क्यों की? काफिले के साथ ही स्नान करना है, इस पर अविमुक्तेश्वरानंद क्यों अड़े हुए थे? बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला स्वामी नोस की संगम नोस की ओर बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर उनके शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई और जो तस्वीरें 3 दिन पहले दिखी वो वायरल हो चुकी हैं। कथित तौर पर बाद में हाथापाई भी हुई पुलिस के बीच में और समर्थकों के बीच में। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। नाराज शंकराचार्य उस वक्त अपने समर्थकों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और शिष्यों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की मांग करने लगे। अफसरों ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन शंकराचार्य नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर लेकर चली गई। कुछ वक्त के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रशासन ने स्वामी के शिष्यों पर जाति की, उनको पीटा, उनके बाल खींचे, उनके केश खींचे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी समझना होगा कि नियम कानून सबके लिए बराबर है, वो भी बहुत जरूरी है। भारत संविधान से चलता है। भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च विधान माना गया है और भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, उनको भारत का संविधान मानना होगा, कानून को अमल में लाना होता है। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया। लेकिन गौर करने वाली एक बात और भी है और वो ये कि इस कंट्रोवर्सी पर एक भी शंकराचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उनके शंकराचार्य होने पर अब सवाल खड़े हो गए। दरअसल मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, न ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठाने पर रोक लगाई। मामले में अब कोई नया आदेश अब तक नहीं आया है। केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। मेला प्रशासन ने पूछा है कि 24 घंटे में बताएं कि खुद को शंकराचार्य वो कैसे लिख रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पिछले साल हुए महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2 और शंकराचार्यों के साथ मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान किया था। तब द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदुशेखर भारती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरस्वती में संगम में एक साथ डुबकी लगाई थी। इतना ही नहीं, 2024 में मौनी अमावस्या पर भी स्वामी ने संगम स्नान किया था। 2024 में
पालकी पर सवार होकर भी वो स्नान करने पहुंचे थे, उस वक्त किसी ने आपत्ति नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जो बात उनके शंकराचार्य के पद तक आ गई है। दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद छिड़ा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी केस को आधार बनाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अब यह विवाद क्या है, जिनको नहीं पता उनको जान लेना चाहिए। 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधिश्रम का निधन हुआ। उनके निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के दो शंकराचार्य हो गए और यहीं से विवाद शुरू होता है। 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। 12 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य इस पीठ का घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, स्टेटस को मेंटेन किया। यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, ब्रह्मलीन हो चुके उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी विवादों में माने जाते हैं और वही कोर्ट केस अविमुक्तेश्वरानंद का पीछा नहीं छोड़ रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत उनके निजी सचिव सुबोधानंद महाराज ने पढ़ी और उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया था। पीठ के नियम के मुताबिक शंकराचार्य का सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। ऐसे में स्वामी स्वरूपानंद के समाधि लेने से पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो गया था और बाद में यह केस भी कोर्ट में चला गया। सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील का अब क्या कहना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को कहा गया है क्योंकि उस केस में ये पार्टी नहीं थे। अब ये भी एक राइचुअल्स है कि अगर कोई ब्रह्मलीन मठाधीश होते हैं तो उनकी जगह दूसरे मठाधीश को बनाया जाता है। और जिस पट्टाभिषेक की बात हो रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया गया है उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है। शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने आज यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर पट्टाभिषेक को लेकर आया है, ना कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल करने को लेकर। रही बात शंकराचार्य बनने की योग्यता की, तो देश के चारों पीठ के शंकराचार्य बनने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। वो त्यागी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, दंडी सन्यासी हो, संस्कृत चतुर्वेद वेदांत और पुराणों का ज्ञाता हो और राजनीतिक ना हो। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर छात्र राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। वो बनारस के प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं और अब उन पर राजनीतिक झुकाव के आरोप भी लगते रहते हैं और माना जाता है कि अपने विशेष राजनीतिक रुझान की वजह से ही वो हमेशा विवादों में बने रहते हैं। तो आपने देखी दो बाबाओं की कहानी जो आज पूरी तरीके से सुर्खियों में छाई रही थी। अब बढ़ते हैं आज की